शहर में अनेक जगहों पर सफाई व्यवस्था बदहाल, नगर पालिका प्रशासन बेखबर। सूरज वर्मा, सरदार शहर। कस्बे में पिछले कई दिनों से सफाई व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है। स्थानीय राजकीय अस्पताल और वार्ड संख्या 47 सहित अनेक जगहों पर कचरा पात्र के आसपास कितनी गंदगी फैली है। लोगों का कहना है कि कुछ तो आम जनता लापरवाही करती है और कुछ नगर पालिका प्रशासन द्वारा कचरा नहीं उठाया जाता, जिससे पशु इत्यादि कचरे को चारों तरफ बिखेर देते हैं, जिससे दुर्गंध दूर तक फैल जाती है। नगर पालिका द्वारा रखे गए कचरा पात्र को नियमित खाली नहीं करने के कारण पशु कचरे को पूरे मार्ग पर बिखेर देते हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने भी कई बार ये माना है कि सफाई में हम पिछड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ इतना कह देने मात्र से शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकती। 5 दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सफाई व्यवस्था का मुद्दा भी चुनाव में छाया रहने की संभावना है। वर्तमान में नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड है, अगर शहर में यही हालात रहे तो उपचुनाव में इसका असर हो सकता है। दूसरी तरफ एल&टी वालों की कारस्तानी किसी से छुपी नहीं है। शहर में सीवरेज और पानी की पाइपलाइन बिछाने का हवाला देकर सभी सड़कों तोड़ दी है। हर गली में सड़कें टूटी और गड्ढे पड़े हैं, जो दोपहिया वाहनों व पैदल राहगीरों के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। आगामी उपचुनाव में जनता इन मुद्दों पर घेरेगी, जिसका खामियाजा दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को भुगतना पड़ेगा। बहरहाल गली गली में टूटी फूटी सड़कों और सफाई व्यवस्था से आमजन परेशान है, जिसके लिए लोगों द्वारा बार बार इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की जा रही है। उपचुनाव को लेकर माकपा का कार्यकर्ता सम्मेलन 12 नवंबर को। सूरज वर्मा, सरदार शहर। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी तहसील सचिवमंडल की बैठक आज किसान मजदूर भवन में भगवानाराम जाखड़ की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आगामी 5 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। पार्टी के सचिव रामकृष्ण चिंपा ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव में पार्टी चुनाव लड़ेगी। चुनाव की तैयारियों को लेकर 12 नवंबर को किसान मजदूर भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, जिसमें उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में किसान सभा के प्रदेश महामंत्री छगनलाल चौधरी, पार्टी जिला सचिव निर्मल प्रजापत सहित और नेताओं की भागीदारी होगी। मीटिंग में छगनलाल चौधरी, मकलिया, भगवानाराम जाखड़, मो सलीम, सांवरमल मेघवाल, काशीराम सारन, डूंगरराम बेनीवाल, हजारीराम सारन उपस्थित रहे। बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय आदर्श विद्यापीठ ने कैम्ब्रिज स्कूल को हराया। सूरज वर्मा, सरदार शहर। निरंकारी चिल्ड्रन उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा में चल रही 66वीं जिला स्तरीय बॉल बैडमिंटन एवं जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में सोमवार को खेले गए मैचों में बॉल बैडमिंटन 17 वर्ष छात्र वर्ग में बेसिक पब्लिक स्कूल सरदार शहर ने कल्याणपुरा को, भारतीय आदर्श विद्यापीठ ने कैम्ब्रिज स्कूल सरदार शहर को हराया। इसी प्रकार छात्रा वर्ग में नैनासर ने बेसिक पब्लिक स्कूल सरदार शहर को हराया। जिम्नास्टिक 17 वर्ष छात्र वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपलीसर विजेता, रामसीसर भैरवालिया उपविजेता, निरंकारी स्कूल कल्याणपुरा तृतीय रहे। इसी प्रकार 17 वर्ष छात्रा वर्ग राजकीय टाटिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर विजेता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपलीसर उप विजेता तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देराजसर तृतीय स्थान रही। 19 वर्ष छात्र वर्ग निरंकारी चिल्ड्रन उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा विजेता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालीसर उप विजेता तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपलीसर तृतीय स्थान रहे। 19 वर्ष छात्रा वर्ग में राजकीय टाटिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर विजेता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालीसर उप विजेता, निरंकारी चिल्ड्रन उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा तृतीय स्थान रहे। ज्योति निर्वाण, सरोज जांगीर, अभिषेक जगरवाल, विनोद, श्रवण कुमार जाखड़ ने निर्णायक की भूमिका निभाई। युवक ने स्प्रे पीने से मौत, मृतक के भाई ने खेत डोसी पर किया संदेह व्यक्त। सूरज वर्मा, सरदार शहर। भानीपुरा थानांतर्गत ग्राम धानी तेतरवाल के एक 35 वर्षीय युवक की स्प्रे पीने से मौत हो गई। मृतक के भाई ने भानीपुरा थाने में खेत डोसी पर स्प्रे पिलाने का संदेह व्यक्त करते हुए रिपोर्ट दी। प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक के भाई रामलाल जाट पुत्र तिलोकाराम जाट निवासी ढानी तेतरवाल ने रिपोर्ट दी कि उसके भाई ओम प्रकाश 35 पुत्र तिलोकाराम जाट का शिमला की रोही में खेत डोसी से आग में खेत बीजा था। गंवार की फसल को काटने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। इसके बाद रविवार को ओम प्रकाश खेत गया था, वहां पर उसने स्प्रे कैसे पिया जो संदेहास्पद है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शव का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर जाँच शुरू कर दी।
हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।